यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। तो यहाँ पर होगी इंग्लिश की स्टोरी है। इसमें जितने भी टेंसेज आएंगे उनको देखेंगे, उनको मैं बताऊंगी उनकी पहचान किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से वाक्यों को बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टोरी के साथ इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश का अनुवाद दोनों ही सीखने वाले हैं। फुटप्रिंट्स इन द सैंड। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पाँव के प्रिंट यानी निशान। इन द किसमें, सैंड में यानी कि रेत में। रेत में पैरों के निशान की ये कहानी है। क्या कहानी है इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। वर्ड्स होंगे उनका अर्थ भी, जो अंग्रेजी के शब्द होंगे उनका मीनिंग भी जानेंगे और टेंसेस को भी साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ। ऑन वन ब्यूटीफुल नाइट यानी कि एक खूबसूरत रात की यहाँ पर बात हो रही है। ऑन वन ब्यूटीफुल नाइट। अ डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। आफ्टर के बाद, आफ्टर वर्शिप से वर्शिपिंग बना है, यानी आफ्टर के बाद। आफ्टर एक प्रपोजिशन है, इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वह उसका आईएनजी रूप आएगा, जैसे इसमें आईएनजी लगा है, यानी के बाद वर्शिपिंग। तो वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। तो पूजा करने के बाद गॉड, किसकी, गॉड की, भगवान की। वेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी गो की फॉर्म है, गो वेंट गॉन, इस तरीके से। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट का सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव। टू हिज बेड। टू हिज बेड यानी कि गया, कहाँ पर, सोने की बात की जाती है तो बेड पर गया। फॉर स्लीप यानी सोने के लिए, फॉर स्लीप सोने के लिए। इट वॉज, अब यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है, तो ग्रामर में इट का प्रयोग होता है जब हम, जैसे यहाँ पर नाइट की बात की जा रही है, मौसम से संबंधित कोई बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, डेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है इट प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो इट वॉज कोल्ड नाइट। अब इस तरीके से हम इट का तो हिंदी में मीनिंग तो नहीं, इसका अनुवाद नहीं करेंगे हिंदी में अर्थ, लेकिन इट का हिंदी में अर्थ यह होता है। लेकिन जब भी मौसम से संबंधित या छुट्टी से संबंधित कोई सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो इट प्रोनाउन का शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वॉज लगा है। वॉज का हिंदी में अर्थ जो होता है वो था, थे, थी, कर होता है, लेकिन वॉज का प्रयोग करते हैं जब हम किसी भी वॉज और वर का यूज़, यानी पास्ट में, बीते हुए समय में हम कर्ता की अवस्था की बात करते हैं, उसकी अवस्था। तो कुछ था, क्या था, कोल्ड नाइट यानी ठंडी रात, ठंडी रात थी, इस तरीके से अनुवाद होगा। इट का हिंदी में नहीं बोलेंगे कि यह एक ठंडी रात थी या ठंडी रात थी, इस तरीके से। ही हैड अ ड्रीम। ही हैड यहाँ पर भी सिंपल पास्ट का यह वाक्य है। हैड का प्रयोग होता है इसके बाद में, जैसे सपना, एक सपना आया, तो सपना आने के लिए यहाँ पर हम ही हैड अ ड्रीम, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। कोई सपना आया यानी पास्ट में कोई चीज़ है आपके पास तो भी हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड के बाद में क्या आया, अ ड्रीम। ही हैड अ ड्रीम, उसे एक सपना आया। ही ड्रीम्ड, अब यहाँ पर ये है ड्रीम्ड, यहाँ पर सपना था, यानी एज अ नाउन इसका यूज़ हुआ ड्रीम का संज्ञा के रूप में। और ये जो ड्रीम्ड है ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है, क्रिया। ही यानी उसने, ड्रीम्ड किसने, डिवोटी ने, डिवोटी का मतलब भक्त ने, ड्रीम्ड यानी सपना देखा। तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रीम से ड्रीम्ड बना। तो सिंपल पास्ट टेंस का ही ये वाक्य है और सकारात्मक वाक्य। अगर नेगेटिव बनाते तो डिड नॉट का प्रयोग होता और ये ड्रीम्ड जो है ड्रीम हो जाता, यानी डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते तब। तो ही ड्रीम्ड दैट की ही वॉज वॉकिंग, वॉक करना, चलना, घूमना, तो वह
चल रहा था, रही थी, तो वॉज के बाद में वॉक के साथ में आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है कि वह चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। अलोंग, अलोंग का मतलब साथ साथ, अलोंग साथ साथ, द ब्यूटीफुल खूबसूरत सुंदर, बीच यानी समुद्र तट, समुद्र तट बीच, तो वहाँ पर वो चल रहा था समुद्र के तट पर। इन द कंपनी, इन यानी में, द कंपनी, कंपनी का मतलब साथ या संग, किसी की कंपनी में, ठीक है, कंपनी में तो यानी किसी के साथ, किसके साथ, ऑफ हिज, ऑफ हिज का मतलब उसका, उसकी, तो ऑफ के साथ, ऑफ का अर्थ हो गया काके के सेंस में, तो उसके, लविंग यानी प्यारे, गॉड की कंपनी में, गॉड के साथ वो समुद्र के किनारे चल रहा था। वाइल, वाइल का मतलब जब या जिस दौरान, ही वॉज यानी जिस वक्त, ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, तो वॉज के साथ वॉक में आईएनजी लग गया, यानी आईएनजी वाली वर्ब आ गई, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, सब्जेक्ट के बाद में वॉज और वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आया है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे कि वी, यू, दे और प्लूरल बहुवचन, तो वहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर का, WERE वर का। फिर आगे है ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, अलोंग साथ साथ, द सी शोर, तो यहाँ पर सी समुद्र और शोर किनारा, सी शोर का मतलब भी समुद्र का किनारा, चल रहा था सी शोर के साथ साथ। द सीन्स, अब ये है सीन्स, ऐसे यहाँ पर साइलेंट है, दृश्य, द सीन्स ऑफ, दृश्य अब किसके, ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स, यानी डिफरेंट, ऑफ का मतलब के, तो डिफरेंट इंसिडेंट्स के, अलग अलग इंसिडेंट्स यानी घटना, तो इंसिडेंट्स है प्लूरल, तो घटनाओं के, सीन जो है चल रहे थे। एंड सिचुएशंस, और सिचुएशंस मतलब समस्याएं या हालात जो थे उनके सीन, डिफरेंट इंसिडेंट्स घटनाओं के और समस्याओं के जो है सीन चल रहे थे। फ्रॉम हिज लाइफ, उसकी लाइफ से, उसके लाइफ से, हिज लाइफ। फ्लैश्ड, अब यहाँ पर ये फ्लैश्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब फ्लैश का जैसे कैमरे की लाइट फ्लैश करती है, किसी चीज़ का थोड़े समय के लिए दिखना, फ्लैश होना, तो इस तरीके से फ्लैश हो रहे थे जो इंसिडेंट थे और जो भी उसकी सिचुएशन समस्याएं थी उनका, वन बाय वन, एक एक करके, अक्रॉस, आर पार, अक्रॉस का मतलब सामने भी होता है, आर पार भी होता है, तो सामने द डार्क स्काई, यानी डार्क स्काई, काले आसमान में, ही कैप्ट, डार्क स्काई में यानी आसमान में ये सारे सीन जो चल रहे थे उसे दिखाई दे रहे थे, फ्लैश्ड हो रहे थे। ही कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस ही है, और कीप या कैप्ट हो गया, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी जैसे आफ्टर के बाद में वो आईएनजी रूप में आएगी। अब यहाँ पर चलते रहना, मूव जो है, मूव से ही मूविंग बना है, तो कैप्ट मूविंग, कोई काम होता रहा, तो होता रहा क्या, चलता रहा, मूव होता रहा, एंड वॉचिंग, और देखता रहा, ठीक है, मूव होता रहा, चलता रहा और देखता रहा, द डिफरेंट स्टेजेस, अवस्थाएं, जो अलग अलग स्टेजेस थी, अवस्थाएं थी, ऑफ हिज लाइफ, उसके गुड टाइम्स यानी अच्छा समय भी उसके जीवन का, एज वेल एज यानी साथ ही, और इसका मतलब तथा या साथ ही, तो अच्छा वाला साथ ही, बैड वंस यानी बैड वाला, बुरा वाला भी, तो यहाँ पर वंस का मतलब वाला या वाली के अर्थ में लेंगे, वंस का एक अर्थ वाला वाली के सेंस में भी होता है, जैसे दिस वन या दैट वन, यह वाला और वह वाला, इस तरीके से। फिर आगे है आफ्टर द लास्ट सीन, यानी के बाद, आफ्टर द लास्ट अंतिम सीन, दृश्य के बाद, ऑफ लाइफ उसके जीवन का, यानी उस लाइफ यानी जीवन, ऑफ का, फ्लैश्ड बिफोर हिम, बिफोर के सामने, किसके सामने, हिम यानी उसके सामने, फ्लैश्ड हुआ, तो लास्ट वाले सीन की बात हो रही है, तो क्या हुआ, ही लुक्ड,
उसने देखा, बैक एंड नोटिस्ड, पीछे देखा, लुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नोटिस्ड ध्यान देना, द फुटप्रिंट्स, यहाँ पर ये नोटिस्ड भी जो है ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। द फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, इन द सैंड, रेत में, किसमें, रेत में, पीछे मुड़कर जब उसने देखा, पीछे देखा। फॉर ईच सीन यानी प्रत्येक सीन, दृश्य, दृश्य में, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, टू सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स यानी दो सेट ऑफ फुटप्रिंट्स यानी दो सेट होते, दो जोड़े होते फुटप्रिंट्स के, पाँव के निशानों के, इन द सैंड, रेत में। वन बिलोंग्ड, बिलोंग का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, बिलोंग्स या बिलोंग, तो यहाँ पर देखिए बिलोंग्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, यानी वन एक जो था संबंधित था, टू हिज ओन खुद से, खुद का, स्वयं का, ओन, एंड और द अदर वन और दूसरा, अन्य वाला, द अदर वन, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वाला या वाली के सेंस में भी जो वन है वो अर्थ देगा, टू हिज लॉर्ड, दो सेट होते हैं तो एक तो खुद का होता और दूसरा उसके लॉर्ड का यानी कि उसके भगवान का। ऑल ऑफ सडन अचानक से, ही नोटिस्ड उसने नोटिस्ड किया, ध्यान दिया कि दैट एट मैनी टाइम्स यानी कई बार, कई समय, अलोंग द पाथ ऑफ हिज लाइफ, उसके जो जीवन का जो पाथ है यानी रास्ता है उसके साथ उसने कई बार ध्यान दिया कि स्पेशली, विशेष रूप से, एट द वेरी लोवेस्ट, सबसे कम, यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है, स्पेशली एट द वेरी लोवेस्ट यानी विशेष रूप से सबसे कम, एंड सैडेस्ट, सबसे दुखद, सैडेस्ट सबसे दुखद और सबसे कम समय, देयर वॉज ओनली केवल, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है, वॉज और वर्ब का इस्तेमाल भी सिंपल पास्ट टेंस में, था, थे, थी के सेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पर तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब आती है जिसमें आईएनजी लगा रहता है, लेकिन साधारण से वाक्य जब आप वॉज वर्ब को लेकर बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज वर्ब के बाद में कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ऐसे वाक्य भी बनाए जाते हैं। तो वॉज ओनली वन सेट, मतलब जब भी उसका सबसे दुखद समय होता, सैडेस्ट टाइम होता, तो ओनली वन सेट ही होता ऑफ फुटप्रिंट्स यानी पाँव के जो निशान होते एक ही सेट होता। दिस रियली यानी इसने सचमुच क्या किया, डिस्टर्ब्ड, परेशान करना, ये जो है ये चीज़ उसने देखकर ये उसको बहुत परेशान किया इस बात ने, हिम यानी उसे। यहाँ पर डिस्टर्ब जो है ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डिस्टर्ब से डिस्टर्ब्ड, और थर्ड फॉर्म भी डिस्टर्ब्ड होगी, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है और सकारात्मक वाक्य है। सो ही आस्क्ड, पूछना, आस्क का मतलब पूछना होता है, मांगना भी होता है, फॉर लगा रहता है तो यहाँ पर सो ही पूछा उसने, सो ही आस्क द गॉड, भगवान से, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, इट यानी इस बात के बारे में, जो भी अभी उसने फुटप्रिंट्स की बात की वो उस बारे में पूछा भगवान से, ही आस्क उसने पूछा, तो यहाँ पर आस्क्ड देख रहे हैं ईडी लगा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो बात है कि गॉड, भगवान, यू सेड आपने कहा, आपने बोला, सेड से की सेकेंड फॉर्म, वंस यानी कि एक बार, आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, मैंने तय किया, डिसाइड किया, फॉलो यू यानी आपको फॉलो करना, आपका पीछा करना, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ चलना है, जिस तरीके से कि मैं आपको, गॉड यू सेड आपने बोला था कि मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हमेशा चलूँगा, तुम्हें ही फॉलो करूँगा, यू वुड वॉक विद मी ऑल द वे, यानी कि यू आप, वुड, जब हम विल को लेकर हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर विल का वुड हो जाता है, तो ये वुड है। नरेशन में ऐसा होता है, जब नरेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं वहाँ पर ये नियम लागू होता है, तो यहाँ पर विल का वुड है
की, और हिंदी में अनुवाद गा गेगी के सेंस में। यू वुड वॉक, आप चलोगे, विद मी, मेरे साथ, ऑल द वे यानी सारे रास्ते, वे का मतलब रास्ता। बट आई नोटिस्ड, लेकिन मैंने नोटिस्ड किया है, ध्यान दिया है। दैट, यहाँ पर ईडी लगा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद में नोटिस्ड, कि ड्यूरिंग द सैडेस्ट एंड, दौरान, ड्यूरिंग दौरान यानी कि के समय, दैट सैडेस्ट सबसे दुखद, एंड द मोस्ट और सबसे अधिक, ट्रबलसम यानी सबसे अधिक जो दुखद है और सबसे ज्यादा तकलीफ देह, ट्रबलसम, टाइम्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, देयर वॉज ओनली, देयर वॉज यानी जब मेरा सबसे ट्रबलसम जो मुझे तकलीफ देता था वो समय, और सबसे दुखद सैडेस्ट टाइम मेरे जीवन का, देयर वॉज यानी वॉज का, यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग हुआ है, और ये भी जो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा साधारण सा वाक्य है। इसके बाद में आपको जो है वर्ब में आईएनजी नहीं मिलेगा, कि वो वर्ब में आईएनजी वाला रहा था, रही थी, वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये सिंपल पास्ट का साधारण वाक्य, वॉज वर्ब के बाद में कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं। वॉज ओनली वन सेट, यानी उस वक्त क्या होता, ओनली केवल एक सेट, एक जोड़ा फुटप्रिंट्स का होता था। आई डोंट अंडरस्टैंड, अब डोंट या डजंट, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे डोंट और डजंट का प्रयोग होता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। डोंट या डजंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, देख सकते हैं, डोंट, डू नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और मैं नहीं समझता हूँ, वाई क्यों, व्हेन आई नीडेड, जब आई नीडेड, अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर और एफर्मेटिव वाक्य है। आई नीडेड, जरूरत होना, आवश्यकता होना, यू आपकी, द मोस्ट सबसे अधिक जब मुझको जरूरत थी, यू वर, अब यहाँ पर देख सकते हैं यू वर, यू है इसलिए वर का प्रयोग होता है, यू के साथ वर का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज और वर का प्रयोग होता है। तो ये सिंपल पास्ट का साधारण वाक्य है जहाँ पर वॉज वर के बाद में कोई मुख्य क्रिया नहीं आएगी, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उसके अवस्था के बारे में। यू वर नॉट देयर, अब नहीं, और जब नेगेटिव बनाएंगे वॉज वर के बाद में नॉट लगा देना है, तुम यानी कि आप नहीं थे, देयर यानी वहाँ, फॉर मी मेरे, फॉर लिए, आप वहाँ मेरे लिए नहीं थे। तो होना, किसी का कहीं पर होना स्टेट बताता है तो सिंपल पास्ट टेंस की पास्ट की स्टेट बता रहा है तो वॉज वर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फिर आगे क्या है, गॉड लाफ्ट, गॉड जो है लाफ्ट यानी हंसे, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड आफ्टर सम साइलेंस, और थोड़ी चुप्पी के बाद में, साइलेंस के बाद में, आफ्टर सम कुछ या थोड़ी, विस्पर्ड यानी धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना, हल्का हल्का बोलना, वो विस्पर्ड, तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव वाक्य है, धीरे धीरे बोलना। माई प्रीशियस, अब क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। माई प्रेशियस मतलब कि अनमोल, कीमती, बहुमूल्य और मूल्यवान, ये सारे मतलब होते हैं प्रेशियस के। मेरे, मेरा, मेरी, माई का मतलब चाइल्ड, कि मेरे अनमोल चाइल्ड, बच्चे। आई लव यू, मुझे तुमसे प्रेम है। एंड नेवर लेफ्ट यू, नेवर यानी कभी नहीं, लीव की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने तुम्हें नहीं कभी छोड़ा, तो लीव का मतलब छोड़ना होता है, तो कब मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। व्हेन यू वर, व्हेन जब, यू वर, यहाँ पर भी वर का प्रयोग है। फाइन, तो वर्ब के बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, फाइन मतलब ठीक होना, कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो ये सिंपल पास्ट का साधारण वाक्य है। वॉज वर्ब के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी, बस वॉज वर्ब का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार इनका इस्तेमाल करना है। यू सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। जब यू वर फाइन, जब तुम ठीक थे। एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ थे। आई यूज्ड टू, अब यूज्ड टू यानी कि पास्ट में ऐसी कोई क्रिया जो आप कंटिन्यूअसली किया करते थे तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यूज्ड टू के बाद में ये वॉक देख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जब कंटिन्यूसली कोई चीज़ आप कोई कार्य किया करते थे लेकिन अब भी नहीं करते, तो पास्ट में पास्ट की हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग। आई यूज्ड टू वॉक, मैं चला करता था, तो किया करता था के सेंस में यहाँ पर अनुवाद होगा हिंदी में। तो वॉक का मतलब चलना, तो मैं चला करता था बिसाइड, बिसाइड का मतलब के बगल में, यू यानी कि तुम्हारे बगल में चला करता था जब तुम क्या थे, फाइन थे, ठीक थे। सो द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स वॉज विजिबल, सो इसलिए जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पेयर थे फुटप्रिंट्स के वो विजिबल थे यानी दिखाई देते थे। when ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, साधारण वॉज का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर वर्ब में ing होता तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता पास्ट का। when you saw, जब you saw, सी की सेकेंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। when you saw only, जब तुमने देखे केवल वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स यानी एक ही जोड़ा देखा। दैट टाइम, उस समय। आई कैरीड, कैरी की सेकेंड फॉर्म है ले जाना, तो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में, ये नियम होता है। आई कैरीड यानी ले जाना, तो मैं तुम्हें ले जाता। यू, तुम्हें। ड्यूरिंग योर टफ टाइम्स यानी जब दौरान, ड्यूरिंग का मतलब तुम्हारे टफ यानी कठिन, टाइम्स यानी कठिन समय होता यानी दुख वाला जो समय होता, उस वक्त मैं तुम्हें ले जाता। Whenever you were in difficulties यानी जब भी या जब कभी भी तुम वर यानी थे डिफ़िकल्टीज़ में, मुसीबतों में, परेशानियों में, तो यहाँ पर भी वर का इस्तेमाल कर कर जो है सिंपल पास्ट का साधारण वाक्य बनाया गया है। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। Whenever you were in difficulties and problems, जब तुम परेशानियों में होते, कठिनाइयों में होते, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ मतलब कठिनाइयाँ ले ले, एंड प्रॉब्लम्स यानी परेशानियाँ। तो आई वॉज स्टिल प्रोटेक्टिंग यानी स्टिल मतलब तब भी, वॉज और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग है यानी पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। वॉज के बाद में वर्ब में जो भी वर्ब है ing लगा है, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। तो आई वॉज स्टिल, तब भी मैं तुम्हारी जो है क्या कर रहा होता था, रक्षा कर रहा होता था। तो रहा था, रही थी, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। वॉज वर्ब के बाद में जो वर्ब आएगी उसमें ing। द डिवोटी वॉज लुकिंग यानी कि जब तुम मुश्किल में होते तो मैं तुम्हें ले जाया करता था, वो मेरे फुटप्रिंट्स होते थे। द डिवोटी वॉज लुकिंग साइलेंटली, जो डिवोटी था यानी भक्त था, वॉज के बाद में वर्ब में ing, रहा था, रही थी, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो देख रहा था साइलेंटली, चुपचाप से, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ। फेस टूवर्ड्स द लॉर्ड यानी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। की और, टूवर्ड्स का मतलब की और, भगवान की और, भगवान की तरफ देख रहा था। ही हैड नो वर्ड्स, तो हैड का यूज भी पास्ट में पोजेशन के लिए प्रयोग होता है। हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी यानी ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। इसमें हैड के बाद में कोई अलग से मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और दूसरा इसका सेंस, किसी के पास कुछ था तो ये बताने के लिए भी हैड का प्रयोग होता है। अब कोई शब्द नहीं थे तो वहाँ पर भी हैड का प्रयोग होगा। ही हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए। हिज एनहेंस्ड, अब यहाँ पर देख सकते हैं एनहेंस्ड यानी बढ़ा हुआ। एनहेंस्ड फेथ, विश्वास, उसका जो विश्वास था वो बढ़ गया था। बढ़े हुए विश्वास के साथ उसके मन में, उसके पास कोई भी एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। इन एलमाइटी यानी ये जो एलमाइटी इसका मतलब है सर्वशक्तिमान, यानी सर्वशक्तिमान कौन, भगवान की तारीफ में कह सकते हैं कि कोई शब्द, बढ़े हुए जो उसका फेथ था, विश्वास था, उसमें कोई, उसके मन में कोई शब्द नहीं थे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टोरी थी, बहुत सिंपल थी, ईजी थी। यहाँ पर जो भी साधारण से, सिंपल से जो टेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उनको यहाँ पर मैंने बताया। तो रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपने सीखे टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से यूज़ होते हैं स्टोरीज़ में, किस तरीके से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो आज की इंग्लिश की स्टोरी की प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, रीडिंग की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।